तो इस लेक्चर में हमको पढ़ना है किसी डाइपोल पे टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। साथ में हमको पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी और रेफरेंस पॉइंट क्या होगा, ये सब चीज़ें डिस्कस करनी है। ठीक है बेटा, तो इसमें सबसे पहले आपको टॉर्क समझना, टॉर्क होता क्या है। सपोज़ मैं जनरल डेफिनेशन बता रहा हूँ, ये पॉइंट ओ है, ठीक है, तो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें आपने फोर्स एफ लगाया, ठीक है, और इसको आपने ज्वाइन किया ये आर। तो जब आप इसमें टॉर्क निकालोगे, टॉर्क इज इक्वल टू सपोज ये आर है, तो आप डिफाइन करते हो आर क्रॉस एफ, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस एंड फोर्स। फोर्स कौन सा लेना है, जो उसकी लाइन ऑफ एक्शन है, उसी फोर्स को उसी के लॉन्ग और परपेंडिकुलर आपको डिस्टेंस लेनी है, ठीक है। और इसको डायरेक्शन कैसे निकालोगे, जैसे ए क्रॉस बी का हम राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। राइट हैंड थंब रूल का यूज करके आप डायरेक्शन निकाल सकते हो। तो कैसे, आर ये होगा, इसको आप एफ के लॉन्ग फोल्ड करोगे, आर की डायरेक्शन ऐसे होगी, एफ के लॉन्ग ऐसे फोल्ड किया तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड, इस बोर्ड के परपेंडिकुलर है टॉर्क की डायरेक्शन, ठीक है। तो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वही टॉर्क की डायरेक्शन है। और ये फोर्स क्या करता है, जो इसमें टॉर्क लग रहा है, ये इसको रोटेट करने की टेंडेंसी रखता है, ठीक है। तो इसको रोटेट कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को रोटेट कराएगा। तो ये टॉर्क का बेसिक कॉन्सेप्ट है। उसी बेस पे हमको पढ़ना है कि किसी डाइपोल पे जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसमें कितना टॉर्क लगेगा, ठीक है। यूनिफॉर्म क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म लोगे तो फोर्स इक्वल नहीं रहेंगे और जिसकी वजह से हम टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो टॉर्क प्रोड्यूस करने की कंडीशन क्या है, देयर शुड बी टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। जैसे ये सपोज ये ऑब्जेक्ट है, तो इसमें अगर आप फोर्स इधर एफ लगा रहे हो तो इधर भी आपको एफ लगाना पड़ेगा। तो क्या करेगा, ये बीच के एक्सिस में ये ऐसे ऐसे रोटेट करेगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो टॉर्क के लिए मिनिमम कंडीशन या टॉर्क के लिए क्या होना चाहिए, देयर शुड बी टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट दैट विल प्रोड्यूस अ टॉर्क, ठीक है। अगर हम बेसिक तरीके से डिफाइन करें, टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सिंपली मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स। अगर सपोज ये आपका टॉर्क, ये आपका डाइपोल है, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, फोर्स, एक फोर्स का मैग्नीट्यूड ले लो इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स। ये जो डिस्टेंसेज हैं, इस फोर्स जो यहाँ पे फोर्स लग रहा है, जो यहाँ पे लग रहा है, इनके बीच की डिस्टेंस ये है, इसको मल्टीप्लाई करके तो आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। बट अगर हम वेक्टर फॉर्म में करें तो कैसे निकालेंगे, देख लो उसको। तो उसके लिए सबसे पहले आपको डायग्राम उसका समझना जरूरी है, ठीक है। तो डायग्राम में क्या है देख लो, सिंपल सा ये जो बेटा जो मैंने रेड लाइन ड्रा की है ये, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को शो कर रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसी में आपने क्या रखा, एक डाइपोल रख दिया, ये इस टाइप से, ठीक है। इसका मिड पॉइंट सपोज ये मिड पॉइंट एम है और ये प्लस क्यू है एंड ये माइनस क्यू है। और ये एंगल जो इसका मिड पॉइंट है, जो इसका डाइपोल की एक्सिस है, वो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहे। तो ये डाइपोल है। तो आप इमेजिन करो जैसे हमने पढ़ा था जब इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन किया था, द डायरेक्शन ऑन पॉजिटिव चार्ज, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। मतलब क्या है, प्लस चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, या प्लस चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन होगी, किधर होगी, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। और जो माइनस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मीनिंग क्या है मेरे कहने का, अगर ये प्लस चार्ज है तो इसमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा और इसमें क्या होगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये है, ये प्लस चार्ज है, तो इसमें जो फोर्स लगेगा अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगा। तो सपोज ये F1 है, सिमिलरली ये माइनस है, तो इसमें अपोजिट फील्ड की डायरेक्शन, ये फोर्स की डायरेक्शन इसकी उल्टा होगी, तो इसमें अपोजिट होगी। सपोज ये F2, तो F1 और F2 और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, जैसे आपने पढ़ा था E इज इक्वल टू क्या था बेटा, F/Q, या F इज इक्वल टू व्हाट, Q टाइम्स E। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, Q टाइम्स E, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, Q टाइम्स E, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों ये देखो टॉर्क
तो एक टॉर्क के लिए सेटअप बना रहे हैं, इक्वल और अपोजिट फोर्स हैं किसी ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट क्या आपका डाइपोल, इस डाइपोल में इक्वल और अपोजिट फोर्स है, तो एक टॉर्क बनाएंगे, कपल बनाएंगे, ठीक है। उसको आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, हम पॉइंट एम के अबाउट टॉर्क लेंगे, टेकिंग द टॉर्क एट पॉइंट एम। आप लिखोगे इसमें टेकिंग द टॉर्क अबाउट पॉइंट एम, पॉइंट के बाद आपको टॉर्क लेना था। पहले आपको सपोज ये ए है पॉइंट और ये बी है, तो पहले आप F1 का ले लो। तो F1 का R क्रॉस F करोगे बेटा, तो ये हो गया आपका, इस पॉइंट के बाद ले रहा, तब आप थंब ऐसे रखोगे, राइट थंब रूल, तो R हो गया F। तो डायरेक्शन क्या होगी, क्रॉस या इनवर्ड डायरेक्शन में। इनवर्ड डायरेक्शन को हम क्रॉस लगाते हैं, तो इसकी वजह से जो आएगा वो क्रॉस आएगा। सिमिलरली जब आप इसकी वजह से निकालोगे, ये ऐसे करोगे, तो इसकी वजह से भी डाउनवर्ड ही आएगा क्योंकि QE की वजह से अगर आप देखोगे तो ये भी डाउनवर्ड आएगा। आप राइट थंब रूल लग के देखो तो ये डाउनवर्ड ही आएगा अगर आप चाहते हो तो। ये है इसमें, और ये R है और F की डायरेक्शन उधर है, तो इसमें भी डाउनवर्ड ही आएगा। तो इसमें क्रॉस शो कर रहे हैं, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो सपोज इसकी वजह से टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो τ2 है, इसकी वजह से टॉर्क τ1। तो टेकिंग द टॉर्क अबाउट हो, तो प्लस Q का आप पहले लो, प्लस Q का जैसे हमने निकाला τ1 क्या होगा बेटा, R क्रॉस F, जो मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था। R कितना है, MB क्रॉस F1, ठीक है बेटा। F1 का मैग्नीट्यूड क्या है हम बाद में अभी रख देंगे, याद रखना, अभी रख सकते हो। तो क्या हो जाएगा, ये इज इक्वल टू MB क्रॉस QE, ठीक है। तो Q बेसिकली क्या है, स्केलर क्वांटिटी, इसको हम बाहर भी ले सकते हैं। तो टॉर्क ऑन माइनस Q, इसकी डायरेक्शन क्या है बेटा, इनवर्ड का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड के परपेंडिकुलर और इनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये हो जाएगा। हम माइनस Q की वजह से निकालोगे, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था, ये τ2 था और इसकी डायरेक्शन भी इनवर्ड है। तो इसमें डिस्टेंस क्या हो जाएगी, R MA हो जाएगी, MA, इसमें वेक्टर लगा दो बेटा, ज़्यादा बेटा होगा, MA क्रॉस F2 क्या है आपको पता है, F2 हमने अभी निकाला था, क्या है बेटा वो QE। तो ये आपका QE है, ये भी इनवर्ड डायरेक्शन है। तो टोटल टॉर्क क्या हो जाएगा, टोटल टॉर्क इज इक्वल टू τ1 प्लस τ2, दोनों को ऐड कर दो, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो τ1 क्या था आपका, MB क्रॉस QE, ठीक है बेटा, प्लस MA, ठीक है, क्रॉस QE। बेटा यहाँ पे ध्यान रखना, हम AM नहीं लिख रहे हैं। AM लिखने का मतलब आप डिस्टेंस यहाँ से ले रहे हो, बट हमको डिस्टेंस यहाँ से लेनी है, जहाँ पे रोटेशन हो रहा है, जिसके अबाउट रोटेशन हो रहा है, डिस्टेंस वहाँ से मेजर करनी है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ पे आप लिख सकते हो Q कॉमन आ जाएगा, MB प्लस MA क्रॉस E, ठीक है, क्योंकि जो E वेक्टर है वो दोनों के साथ क्रॉस प्रोडक्ट है, MB प्लस MA, ठीक है, MB प्लस MA। ये कितना हो जाएगा बेटा, MB प्लस MA इज व्हाट, तो क्या हो जाएगा बेटा, इसको आप मेजर करोगे तो ये AB हो जाएगा, ठीक है। MB प्लस MA इज इक्वल टू AB, ये हम कर सकते हैं। तो इसमें बेटा जो डायरेक्शन में प्रॉब्लम थी, एक्चुअली F2 की डायरेक्शन अपोजिट है F1 के, तो इसको हम नेगेटिव ले रहे हैं, ठीक है, दोनों का। जबकि प्लेन जो है, जो एक्सिस है टॉर्क की, वो सब परपेंडिकुलर है, बट फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है। उस हिसाब से R भी चेंज हो गया, तो एक ही डायरेक्शन में आ गया टॉर्क की। तो यहाँ पे आपको F2 माइनस के साथ लेना है, ये F2 माइनस के साथ लोगे तो यहाँ का माइनस जो है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे F2 जो है QEMA के साथ था, तो यहाँ पे ये माइनस के साथ आपको लेना है, ठीक है। तो ये माइनस रहेगा बीच में, ये ब्रैकेट में आप इसको माइनस कर लो, तो इस टाइप से है, ये माइनस रहेगा। तो इसमें आप
माइनस, आप जैसे हमने पढ़ा था ए बी इज इक्वल टू, आप वेक्टर में पढ़े थे ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए, ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, क्यू एम बी प्लस, इसको आप लिख सकते हो ए एम ए को आप ए एम लिख सकते हो क्रॉस ई। ये कैसे लिखा बेटा हमने, उसी कॉन्सेप्ट से ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए। तो ए एम प्लस एम बी, ए एम प्लस एम बी क्या हो जाएगा बेटा, ए बी हो जाएगा। तो इसको आप लिखो क्यू ए बी क्रॉस ई, ठीक है, क्यू ए बी क्रॉस ई। तो ये वेक्टर फॉर्म में था टोटल टॉर्क किसी डाइपोल में जो लगता है। इसको अगर मैग्नीट्यूड लिखोगे तो टॉर्क, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू व्हाट, ए बी क्रॉस ई। ए बी और ई के बीच, ए बी और ई के बीच, ए बी आपका ये था, ठीक है बेटा, और ई की डायरेक्शन ये थी, तो इनके बीच का एंगल थीटा है। तो ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा। तो इसको आप लिखोगे क्यू इंटू ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू ई का मैग्नीट्यूड, इनके बीच का एंगल है साइन थीटा। इसका मीनिंग बेटा सिंपली प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट से। तो ये हो जाएगा क्यू ए बी की मीनिंग है 2a, और ये आपका ई तो आपका ई रहेगा साइन थीटा, 2qa p हो जाता है, तो पी ई साइन थीटा। तो जो बेटा टॉर्क का मैग्नीट्यूड आएगा ये आपका पी ई साइन थीटा आएगा। तो ये आपका टॉर्क का मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन जैसे डिस्कस कर चुके हैं, डायरेक्शन कैसे होगी, इनवर्ड डायरेक्शन ऑफ द बोर्ड या परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में ये इसकी डायरेक्शन होगी। किसकी बेटा, टॉर्क जो डाइपोल में लग रहा, तो उसके डायरेक्शन परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन हो। इसके बाद हमको इसमें पढ़ना है थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी निकालना। पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लंबा है, उसमें हमको कैसे रेफरेंस पॉइंट हमको किसको लेना है, किसको नहीं लेना है, तो वो सब चीज़ें भी हमको उसमें रेफ़र करनी है। तो रेफरेंस पॉइंट जैसे हम पॉइंट चार्ज की वैसे इनफाइनाइट पे लेते थे, इसमें हम बाइसेक्टर पे लेंगे, उसको हमको क्यों लेना है उसको सब हमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें हम इस लेक्चर में कर सकते हैं या टॉर्क इन डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये टॉर्क की आप पढ़ लो, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल, ठीक है। इसको नोट कर लो। तो ये ऑल अबाउट टॉर्क ऑन अ डाइपोल केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसे लगेगा, क्या मैग्नीट्यूड होगा, क्या डायरेक्शन होगा, वो मैंने उस सब चीज़ों को इसमें एक्सप्लेन किया, ठीक है बेटा। इनको नोट कर लो। तो माइनस साइन ध्यान रखना, माइनस साइन क्यों लग रहा है, क्योंकि ये फोर्स का डायरेक्शन इसके अपोजिट है, ठीक है, फोर्स डायरेक्शन अपोजिट है, इस वजह से इसमें माइनस साइन हम क्यू ई की जगह रख देते हैं, ठीक है। तो इसलिए माइनस आ जा रहा और सब कुछ सेम है, तो पी साइन थीटा। इसके बाद हमको पढ़ना है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो उसको देख लो बेटा, उसको कैसे नेक्स्ट लेक्चर में हम करते हैं। इसको फिलहाल कंप्लीट कर लो, ठीक है बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। इससे मैं आपको बार बार बोलता हूँ, मुझसे थोड़ा थोड़ा मिस्टेक कहीं ना कहीं हो जा रही है। इसका रीज़न यही है कि कोई चीज़ रट्टी नहीं जाती, उसको आप कॉन्सेप्चुअली अप्लाई करोगे तो कहीं आपको लगेगा गड़बड़ है, कुछ कॉन्सेप्ट गड़बड़ तो नहीं करना है, तो उसको दोबारा रिकॉल करो तो सही हो जाएंगे। तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे स्टार्टिंग में किसमें, मैथ्स एंड फिजिक्स, तो उसको आप रिवाइज करो बार बार, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट आपको बिल्टअप हो जाएंगे। अब बिल्टअप होने के बाद कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं, सब चीज़ें आसान लगती हैं, उन्हीं को अप्लाई करके आपको डेरिवेशन करना है, ठीक है। ये सब चीज़ें करना है तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। तो आप इनको टाइमली मतलब मंथ में एट अ टाइम, मतलब एक महीने में एक बार तो कम से कम रिवाइज कर ही लो। मैथ्स वाला जो कॉन्सेप्ट है इनको आपको हमेशा रिवाइज करते रहना है जो आप थ्योरी पढ़ रहे हो। और मैं आपको एक वीडियो पोस्ट करूँगा, हाउ टू स्कोर मोर देन 80 इन फिजिक्स, या हाउ टू सॉल्व द डेरिवेशन न्यूमेरिकल, या हाउ टू प्रिपेयर फॉर डेरिवेशंस एंड न्यूमेरिकल, कैसे आप डेरिवेशन न्यूमेरिकल को प्रिपेयर करोगे, क्या क्या आपको ध्यान रखना है, या प्रॉब्लम को आपको करते वक्त कैसे स्टार्ट करनी है ताकि मिस्टेक कम से कम हो, वो चीज़ें मैं एक लेक्चर में या एक वीडियो में आपको अपडेट करूँगा, कैसे हमको चीज़ों को कवर करना है, ठीक है। जैसे इसमें इमेजिनेशन करना है, डायग्राम बनाना है, ठीक है, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंडिंग करना, रीड करना है, कैसे रीड करना है, तो वो सब चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा। फिलहाल बेटा इस लेक्चर में ही तक, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस करूँगा। इसकी बेटा
इसी टॉर्क की, वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बेटा बाय।